लंपी स्किन डिजीज़ एक वायरल इन्फेक्शन है जो गाय और भैंस को होता है। ये LSD वायरस से होता है जो पोक वायरस फैमिली का हिस्सा है। वेटरनरी साइंस और एक्सपर्ट के मुताबिक इस बीमारी के खिलाफ डायरेक्ट इलाज मुमकिन नहीं, लेकिन सपोर्टिव ट्रीटमेंट और कंट्रोल मेजर से जानवर को बचाया जा सकता है और इसके स्प्रेड को रोका जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ एतमाद कैटल फार्म मुल्तान से, जहां फार्मिंग एक काम नहीं एक जज्बा है। जैसा कि सब दोस्तों को पता है कि लंपी स्किन डिजीज़ के हवाले से हमने एक कैंपेन चलाई हुई है और कोशिश कर रहे हैं दोस्तों को हम अवेयरनेस दें। तो आप दोस्तों की साथ से ही पहले भी हमारी वीडियोस लाखों लोगों तक पहुंची है, तो उम्मीद करता हूं कि इस बार भी आप दोस्त उतना ही प्यार देंगे और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं अच्छी इन्फॉर्मेशन अच्छे एक्सपर्ट्स की ज़ेरे निगरानी उसको कलेक्ट करके आप तक पहुंचाने की। इसकी अलामात के अंदर सबसे पहले जानवर को बुखार होता है। जानवर का बुखार 104 से 106 के दरमियान रहता है। जानवर के नाक से, मुंह से, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। जानवर कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। जानवर खाना पीना छोड़ देता है। जानवर के पाँव सूज जाते हैं, जिस सब पर गांठें और फोड़े बन जाते हैं। ये सब चीज़ें इसकी अलामात के अंदर आती हैं। अगर इस बीमारी के इलाज की बात की जाए तो इसका कोई भी एंटी वायरल इलाज नहीं होता, लेकिन सपोर्टिव ट्रीटमेंट और कंट्रोल मेजर से हम इस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जानवर का टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है। टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए हम पेन किलर और एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन या इंजेक्शन देते हैं जानवर को। दूसरे नंबर पर एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि बीमारी का जो इन्फेक्शन है वो आगे ना फैले, उसको रोका जा सके। इसके बाद जानवरों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम उसको इम्यूनिटी बूस्टर या मल्टी विटामिन्स देते हैं। मल्टी विटामिन्स के अंदर आ जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन ई, या कोई भी अच्छा लीवर टॉनिक आप दे सकते हैं। और इसके बाद जानवरों के ज़ख्मों पर लगाने के लिए हम एंटीसेप्टिक स्प्रे यूज़ करते हैं या कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम हम यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में मैं कहूँगा जो सबसे ज़रूरी है कि जानवर को डिहाइड्रेशन का ख़तरा इसके अंदर लाहक होता है। जानवर जब खाना और पीना छोड़ता है तो वो एकदम से आपको शिलिंग होता हुआ नज़र आएगा, हड्डियाँ निकलती हुई नज़र आएंगी। वो डिहाइड्रेशन की वजह होती है। तो उसमें आप जानवर को ORS पिला सकते हैं या ग्लूकोज दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसके ट्रीटमेंट के अंदर आपको फ़ायदेमंद इंशाल्लाह साबित होंगी। अच्छा, अगर वैक्सीन की बात की जाए तो जैसा कि मैं आपको बहुत बार पहले भी बता चुका हूँ, इसका कोई भी स्पेसिफिक इलाज नहीं है माँ सवाए वैक्सीन के। वैक्सीन जानवर के अंदर जब इंजेक्ट की जाती है तो वो उसका इम्यून सिस्टम बूस्ट कर देती है, जो एंटीबॉडीज़ बनाने के अंदर उसको हेल्प मिलती है। अब इम्यून सिस्टम को वो ट्रेन करती है वैक्सीन कि आपने बीमारी के ख़िलाफ़ कैसे लड़ना है। और वैक्सीन के अंदर ही बैक्टीरिया का या वायरस का एक डेड सेल या डेड वायरस आप कह लें वो होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम उसको डिटेक्ट करता है कि ये वायरस आ गया जानवर की बॉडी के अंदर, और वो उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है। और एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो एक मेमोरी बना लेती हैं अपने अंदर कि जब भी ऐसा वायरस आएगा तो मैंने इसके ख़िलाफ़ लड़ना है। तो जब आपने जानवर को वैक्सीन की होगी, खुदा ना खास्ता उसके ऊपर लंपी वायरस का अगर अटैक होता है तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही वो एक्टिव होगा वो आपके जानवर को बीमारी से महफूज रखेगा, उसके इम्यून सिस्टम को वो बढ़ाएगा, इम्यूनिटी को वो बढ़ाएगा, और जानवर आपका बग़ैर बीमार हुए ही ठीक हो जाएगा। वैक्सीन जो है, आज अगर आपने वैक्सीन की है जानवर को तो वो 14 दिन लेगी फुली एक्टिव होने के लिए, या इम्यून सिस्टम को फुली एक्टिव करने के लिए उसको 14 दिन का टाइम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और उसके अलावा आप दोस्तों के लिए ज़रूरी है कि हर साल आप एक बूस्टर डोज भी लगवाएं हर 11 महीने के बाद, ताकि आपका जानवर कभी भी इस बीमारी का शिकार ना हो। अच्छा, मुझसे काफ़ी सारे दोस्तों ने जिन्होंने भी रब्ता किया तो मैंने उनको पहला क्वेश्चन यही किया, जानवरों को बुखार तो नहीं है, आपने बुखार कंट्रोल करना है। इसका सबसे पहला काम आपने यही करना है कि सबसे पहले जानवर को अलग कर दें, उसका फिर आपने बुखार कंट्रोल करना है। बुखार जब तक जानवर को रहेगा वो खाना पीना छोड़ जाएगा, उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, उसको डिहाइड्रेशन हो जाएगी, और वो बीमारी से खुदा ना खास्ता वो मरे या ना मरे, बुखार से वो मर जाएगा। तो आप दोस्तों ने कोशिश करनी है कि उसका बुखार आपने कंट्रोल करना है, क्योंकि बुखार के लिए मैंने बताया कि एंटी इन्फ्लामेटरी आप इंजेक्शन दे सकते हैं या आप पेन किलर देंगे ताकि उसको दर्द भी ना हो और बुखार उसका उतरे।
کیونکہ اس کے اندر جانور کو بخار 104 سے لے کے 106 تک وہ رہتا ہے. تو آپ نے یہ کیا کرنا ہے کہ جانور کو سب سے پہلے الگ کرنا ہے, جانوروں کو صاف ستھرا اور خشک ماحول پرووائڈ کرنا ہے اور ہوادار جگہ کے اوپر رکھنا ہے تاکہ جانور سٹریس کے اندر نہ آئے. اور جانور کا اگر بخار آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ زیادہ ہے تو آپ کپڑا لے کر اس کو ٹھنڈے پانی کے اندر بھگوئیں گے, اس کی گردن پر, اس کے پیروں پر ٹھنڈے پانی کے ساتھ اور اس کپڑے کے ساتھ مساج کریں گے تاکہ اس کا بخار اترنے میں ہیلپ فل ہو وہ چیز. جیسے جانوروں کا بخار اترے گا وہ کھانا پینا شروع کر دے گا. اگر وہ کھا رہا ہے, پی کم رہا ہے, تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو گلوکوز یا ORS والا پانی آپ اس کو پلا سکتے ہیں تاکہ اس کو ڈی ہائیڈریشن نہ ہو اور اس کی امیونٹی بنی رہے. امیونٹی جو ہوتی ہے کسی بھی جانور یا انسان کا وہ ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے. جیسے کسی بھی ملک کی آرمی ہوتی ہے وہ اس کا دفاع کرتی ہے, ڈیفنس کرتی ہے, ایسے ہی ہماری باڈی یا جانور کی باڈی کا ڈیفنس اس کا امیون سسٹم کرتا ہے. تو ہم نے اس کی امیونٹی کو بوسٹ کرنا ہے تاکہ وہ بیماری کے خلاف اینٹی باڈیز بنا سکے, اینٹی باڈیز کے اندر میموری سیو ہو سکے کہ میں نے یہ اس بیماری کے خلاف لڑنا ہے. آپ کا جانور کبھی بھی ایکسپائر نہیں ہوگا اور وہ بیماری کے خلاف لڑنے کے بعد بھی صحت مندی رہے گا, وہ کمزور نہیں ہوگا. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جانور کو ملٹی وٹامنس دینے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے اندر وٹامن B کمپلیکس ہو گیا یا کوئی اچھا لیور ٹونک ہو گیا وہ آپ دیتے رہیں گے تاکہ اس کا امیون سسٹم کام کرتا رہے, امیونٹی اس کی ویک نہ ہو. لاسٹ میں آپ کو بتا دوں کہ بھی اس کے بچاؤ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. سب سے پہلا تو کام جو ہم نے کرنا ہے کہ یہ نہیں کہ جب ہمارے اوپر آفت آ جائے گی تبھی ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے, ہم نے اس سے پہلے اس کا انتظام کرنا ہے. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے ویکسین. ویکسین آپ نے سال میں 11 مہینے میں ایک بار لازمی کرنی ہے اور سالانہ آپ نے بوسٹر ڈوز لازمی لگوانی ہے. ویکسین کا اثر 14 دنوں کے اندر شروع ہوتا ہے. دوسرے نمبر پر آپ نے جس جانور کو یہ وائرس آپ نے ڈیٹیکٹ کیا ہے اس کو الگ کر دیں گے, آئسولیٹ کر دیں گے. اس کے بعد اپنے فارم پر مکھی اور مچھر کنٹرول کرنے کے لیے, ان کو مارنے کے لیے آپ سپرے کریں گے. اس کے علاوہ آپ فنائل کا سپرے یا آپ بلیچ کا یا آپ چونا اویلیبل ہو اس کا چھڑکاؤ کریں گے پورے فارم پر تاکہ کوئی بھی وائرس اور بیکٹیریا زندہ نہ رہے اور بیماری ایک جانور سے دوسرے جانور میں ٹرانسفر نہ ہو. اس کے علاوہ اگر ویکسین آپ کے سارے جانوروں کو ہو چکی ہے اور ایک جانور اس بیماری کا, اس وائرس کا شکار ہوتا ہے, اگر ویکسین ہوئی بھی ہے تو وہ آگے ٹرانسفر نہیں ہوگی. اور ویکسین ہونے کے بعد 90% تک چانسز کم ہو جاتے ہیں کہ آپ کے جانور پہ وہ بیماری اثر انداز ہو. اگر وہ اثر انداز ہوتی بھی ہے تو ان جانور کا امیون سسٹم اتنا سٹرونگ ہو چکا ہوتا ہے, وہ جانور کو بیمار کیے بغیر بیماری کے خلاف لڑتا ہے, اس کو ہیل کرنے میں مدد کرتا ہے اور اس کے اوپر نشان یا دانے یا پھوڑے وہ نہیں بنتے. اچھا, آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ دوستوں نے آگے شیئر کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ دوستوں تک یہ انفارمیشن پہنچے اور اپنے وہ فارم کو, اپنے جانوروں کو اس بیماری سے, اس آفت سے محفوظ رکھ سکیں.